नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम्स की। तो आज हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम के। कैसे हम नंबर सिस्टम में कैसे हम सोल्व करते हैं, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको कोशिश यही करा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के करवा पाऊँ, जिससे कि आपके फिर एग्ज़ाम में आपको उनको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। वैसा पैटर्न आप एक बार सोल्व कर चुके हो, क्योंकि एग्ज़ाम में कौन सा पैटर्न आएगा वो कोई नहीं बता सकता। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी पैटर्न आप समझ रहे हो उसका पूरा स्टेप समझो और आप उसको फिर प्रैक्टिस करो। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप इसमें देख रहे हैं कि आजकल जो पैटर्न में आते हैं तो वो पॉइंटों में आने लग गए, जिसमें ये पॉइंट्स वगैरह आपके आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आजकल एक नॉर्मल सीरीज़ इस तरीके की कोई सीरीज़ें बहुत कम आती हैं। ज़्यादातर आपके पॉइंटों की सीरीज़ आने लग गई। पॉइंट्स की सीरीज़ आती है तो उसमें क्या थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, वो थोड़ा सा टाइम कंजप्शन उसमें हमारा हो जाता है। तो हमें इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि कैसे हम अप्रोच करेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखिए, ये क्वेश्चन को आपको देखने के बाद ये लगना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये तकरीबन ये इसके पास में है। मतलब जो भी नंबर्स गिवन है वो सारे आपके आस-पास के नंबर्स हैं, कोई भी अलग नंबर्स देखिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि कुछ इसमें ऐसा ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, देखो 6.5 है, ये 7.5 हुआ है। मतलब ज़्यादा कुछ दूरी का मतलब कुछ ऐसा हमने किया नहीं है ना। तो हमें ये इस तरीके की अप्रोच देखनी है। 7.5 है, ये 12.75 है, तो क्या हुआ होगा ऐसा इसके अंदर, वो हम चीज़ें इसमें देखते हैं। देखिए, जब मैं 12 से और 6.5 की तरफ गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 प्लस 0.5, ये मल्टीप्लाई और ये प्लस। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? तो आप देखो, 12 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से, तब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये आपका हो जाएगा 6, और 6 में 0.5 आप इसमें ऐड करोगे तो 6.5 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपको सोचना है। अब ये आप कैसे इसको सोच पाओगे इतना जल्दी? वो तब आप सोच पाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की इस पे प्रैक्टिस कर लोगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा तुरंत कि ये 0.5 है, ये एक नंबर है, तो इसमें क्या ऐड करें या क्या इसमें हमें मल्टीप्लाई करके करना है कि 6.5 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको खुद को लानी है अपने माइंड में, है ना। तो जैसे 12 है, 12 में इंटू 6.5 करेंगे और प्लस 0.5 ऐड कर देंगे तो आपका 6.5 आ जाएगा। अब उसको करके देख लो जल्दी से मन में ही कि 12 पंजे 60 6 और 0.5 है, ये 6.5 मेरा हो गया। इस तरीके से आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें सोचनी होती है ना। अब देखिए, अगर मैं 6.5 से 7.5 जा रहा हूँ तो मैंने ऐसा क्या किया होगा, मैंने इसको क्या मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूँ और प्लस मैं 1 कर दूँ, तो क्या मेरा ये 6.5 से 7.5 हो जाएगा? जी हाँ। अब आप ध्यान से देखिए कैसे होगा, मैं यहाँ इसको करके बता देता हूँ। जैसे 6.5 है, मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये 6.5 आ जाएगा, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1, तो मेरा 7.5 आ गया। इसका मतलब जो मैं यहाँ पर पैटर्न, अब देखो, अब मेरे को पैटर्न का लगभग पता लग गया कि इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो 1 आ गया, इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो मेरा 1 आ गया। क्या मैं इसको नेक्स्ट वाले में करके देख सकता हूँ अप्लाई? जी कर सकते हो। मैं फिर 0.5 ऐड करूँगा तो 1.5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस 1.5 से मैं ऐड कर दूँ, तो क्या मेरा ये आ जाएगा? तो देख लेते हैं करके। 7.5 है आपका, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 112, 11.25। ठीक है, मैं इसमें 1.5 ऐड करता हूँ, 1.50, तो ये क्या मेरा, जी हाँ, मेरा 12.75 हो रहा है। इसका मतलब मेरा हर एक सीरीज के अंदर आपका 1.5 0.5 दोनों तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो
तो अब मैं इससे और इधर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, देखिए ये 1.5 का 2 हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई प्लस 2। तो अब मैं 12.75 इंटू 2 करता हूँ, ठीक है, 24.50, और इसमें मैं 2 ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 26.50। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 26.50, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर से हम समझते हैं। जब मेरा 12 से मैं 6.5 की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो इनटू मैं करूँगा 0.5 से और प्लस कर दूँगा 0.5। तो जब मैं 12 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और प्लस में 0.5 कर दूँगा तो मेरा 6.5 आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब 0.5 यहाँ है, इसमें फिर से मैंने 0.5 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 0.5 ऐड कर दिया, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। अब 6.5 से इंटू कर दूँगा 1 पे और प्लस कर दूँगा मैं 1, तो मेरा हो जाएगा 7.5। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ये हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि क्या ये नेक्स्ट में भी काम करता है। अगर ये काम कर रहा है तो इसका मतलब आपका जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इसी तरीके का बनेगा। अब मैंने 7.5 में मल्टीप्लाई किया 1.5 का और प्लस कर दिया 1.5, तो मैंने देखा कि बिल्कुल ये काम कर रहा है, मेरा 12.75 आ गया। मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, तो मेरा 26.50 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको पैटर्न को सोल्व करना होता है, मतलब सोचना होता है उस पैटर्न को कि कैसे कैसे तरीक़ों से आप उस पैटर्न को सोच सकते हो और फिर आपको उसको उसी पैटर्न को उसी हिसाब से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे मेन बात ये है कि सबसे पहले पैटर्न को पकड़ना है कि पैटर्न मेरा क्या है, क्या कह रहा है, और उसके बाद में फिर मेरे को उसको सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, रिपीटेडली आपके यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है कि पहले पैटर्न को पता करना है। ठीक है, अगर मान लो ये मेरे यहाँ काम कर जाता और यहाँ काम नहीं करता तो फिर मैं यहीं इसको ड्रॉप कर देता, फिर मैं कुछ और नया सोचता। ठीक है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बार पीछे पढ़ के सोचना। अगर पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि 1, 12, 24, x और 51, x आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कोई भी सीरीज का जब या तो कोई लास्ट नंबर आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, पर जो मिडिल का नंबर होता है उसको फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो पैटर्न बनता नहीं है, आपको समझ में आता नहीं है और फिर आप आगे के नंबर्स पे ट्राई करते नहीं हो, जबकि आपको आगे के नंबर्स पे भी वही चीज़ ट्राई करनी होती है। तो आपको इस पैटर्न एक समझ में आ जाता है कि इसमें से क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा या क्या ऐड हुआ होगा जिससे कि ये नंबर आया होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम सोचें। देखो यहाँ पर 1 से मेरा 12 हो गया, 12 से मेरा 24 हो गया, फिर x हो गया, फिर 51 हो गया। तो 1 से 12 कैसे हुआ होगा, इसमें 11 आप ऐड कर दो, प्लस 11 करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें आप प्लस का 12 कर देते हो तो आपका 24 होता है। ये सोच रहे हैं, अब ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये मैं अप्रोच लगा रहा हूँ, पर अभी ये ठीक है या गलत है अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैंने सिर्फ नंबर देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि 1 से 12 हुआ होगा, इसमें अगर मैं प्लस 11 कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में प्लस 12 करूँगा तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैं इससे x मुझे नहीं पता और यहाँ से 51 ये भी मुझे अभी नहीं पता, तो मैं अब यहाँ से मैं अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पर 11 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ का मैं 13 रख के देख सकता हूँ, प्लस का 13 करा तो ये आ जाएगा आपका नंबर 37। अब क्या मैं ये 37 आ गया, देखो ये 37 आ गया, मैं मान लेता हूँ कि x मेरा वैल्यू है 37। अब देखो कुछ अब आप ये यहाँ करोगे कि इसको 37 अभी मान लोगे तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमें आगे का पैटर्न भी ये नंबर दिया हुआ, इससे चेक करना है कि मैंने यहाँ 13 माना था तो 37 आ गया। क्या मैं यहाँ 14 मान लूँ तो क्या मेरा 51 आ रहा है? अगर मेरा 51 आ रहा है तब तो ये पैटर्न मेरा सही है, तब तो ये मेरा x 37 बिल्कुल राइट है।
अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पैटर्न फिर मेरा रॉन्ग है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले मैंने यहाँ 11 देखा, यहाँ +12 देखा, तो मैंने देखा कि जब यहाँ +11 करते हैं तो 12 आता है, +12 करते हैं तो मेरा 24 आता है। ठीक है, मैंने यहाँ 24 में मैंने देखा 11 प्लस कर रहे हैं 12, तो मैं एक बार 13 करके देखता हूँ क्या ये पैटर्न मेरा सही है। मैंने 13 इसमें ऐड किया तो ये 37 मेरा आ गया। अभी मैं एक पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि यही आंसर होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मेरे पास है 51। अब मैं अगर इस पैटर्न के हिसाब से चलूँगा तो यहाँ +13 किया, तो अब मैं यहाँ क्या +14 करके देख लूँ। अगर मैं देखता हूँ इसमें ऐड करता हूँ क्या मेरा 51 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप इसमें ऐड करके देखोगे तो ये 51 आ जाएगा। इसका मतलब आपका x बराबर 37 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। मेरा मेन मोटिव यही था, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को भी सोल्व कैसे करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं वो सब चीज़ें बताने का तरीका। कि आपने सोचा कि 11, फिर आपने सोचा +12, अब यहाँ +13, तो आपका 37 आ गया। क्या ये पैटर्न सही है कि नहीं है? अगर यहाँ 13 की जगह मैं +14 करता हूँ तो क्या मेरा 51 आता है कि नहीं आता? अगर ये 51 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर सही है। अगर ये 51 नहीं आता तो इसका मतलब ये मेरा पैटर्न कुछ गलत है, मुझे कोई दूसरा पैटर्न और सोचना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये सोचने का जो हमारा अप्रोच करने का जो तरीका होगा वो आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। ये स्टार्टिंग से नहीं आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। और इस तरीके से देखो, ऐसे हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में देखो और आपको एक पैटर्न में ही आपको आंसर मिल जाए, या हो सकता है कि आपको 2 या 3 पैटर्न, आप जो अप्रोच लगा रहे हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि आगे का वो आपका आंसर आएगा ही नहीं अगर आपकी अप्रोच गलत होगी। तो हमें हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज़ तो हर क्वेश्चन की लेके ही चलनी होती है। ठीक है, एग्ज़ाम में कोई यही नंबर नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ अदर नंबर आ जाए जो कि किसी ने देखे नहीं होते, तो आपको उनको अप्रोच करने का तरीका यही होगा। पैटर्न आपका बिल्कुल सेम है कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ क्लियर हो गई कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, ये जो है मेरा 3, 6, 4, 5, 12, 15, 405, 135, x, 15 और 5, ये क्वेश्चन अब आप देखें, एक बार इसको खुद से करने की भी सोचें। ठीक है, एक बार आप देखें कि कैसे क्या हम कौन सी अप्रोच हम उसमें लगाते हैं। अगर अप्रोच सही होगी तो आपका आंसर सही आ जाएगा, अगर आपकी अप्रोच में मिस्टेक होगी तो फिर आपको दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन लेने का मेरा मेन टारगेट ये था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा है, 3, 6, 4, 5 है, ये 12, 15 है, मैं कैसे करूँगा? तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा क्वेश्चन को इधर से ही सॉल्व करो। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये पैटर्न आपको देखो बनाना है, कैसे भी करके बनाना है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस क्वेश्चन को इधर से स्टार्ट करो। आप इधर से स्टार्ट करके देख लो क्या वो पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो आपको आगे पता लग जाएगा। अब देखो कैसे आप इसको चेक करोगे। देखो, मैं छोटा नंबर, हमेशा मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सीरीज के अंदर अगर आपको पैटर्न बनाना तो हमेशा छोटे नंबरों से स्टार्ट करो, चाहे वो दोनों तरफ में से कहीं से भी हो। कोई जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इधर से छोटा नंबर दे, हो सकता है इसने सीरीज उल्टी करके दे दी, अब आपको बिल्कुल रिवर्स में कर दी, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई सीरीज। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप हमेशा क्वेश्चन इधर से ही सॉल्व करो, आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पैटर्न से मतलब है, आपको अप्रोच सही होनी चाहिए, आप किधर से भी इसको लगा सकते हो। तो मेरा बताने का मतलब भी यही था इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए, ये 5 से 15 हो गया, तो मतलब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 से 15 हो गया। ठीक है सर, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x 45 मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं तो 3 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है सर, क्या मेरा ये पैटर्न यहाँ पे भी लागू होता है? अब मैंने 45 से जब 135 किया तो क्या मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 × 3, बिल्कुल सर 135 आ गया आपका। इसका मतलब ये सीरीज में मैंने सोचा कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ उल्टा, तो मेरा ये आंसर आने स्टार्ट हो गए। तो मतलब x का मतलब मेरा 45 है, पर अभी भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, मैं 1-2 आगे और सीरीज में जाके चेक करता हूँ। मैंने यहाँ से और यहाँ गया तो 135 में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3 से, जी सर बिल्कुल 405 आ गया। इसका मतलब
हमारा ये पैटर्न सही है। और चेक कर सकते हो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, 405 को 5 3 15 और 4 3 12। ठीक है, आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 3 से। तो मतलब मेरा पैटर्न जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। देखो एक बार फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया। पहले तो आपने इस सीरीज़ को यहाँ से देखा, आधे लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीरीज़ को इधर से, आप देखो बड़े नंबर्स में पता नहीं कर पाओगे कि ये यहाँ क्या हो रहा है, तो आप छोटा नंबर पकड़ लो। 5 और 15 छोटा नंबर है, अब इसमें ऐसा क्या हुआ होगा। तो अभी ये आप जब बहुत सारी प्रैक्टिस करो तो आपको पता लग रहा है कि यार 5 में मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से तो मेरा 15 आ जाता है। अभी मैंने ये सोचा है, बिल्कुल मेरी अप्रोच ये रही है। सही है गलत है अभी हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, 5 से मैंने 15 करा, मतलब 5 से 15 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो 5 3 15, 5 × 3 15 होता है। जी सर बिल्कुल सही है 15। अभी देखो यहाँ x है और मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी। मैं तो मेरा पैटर्न लेके चल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो यहाँ 45 हुआ। अभी मैंने x की वैल्यू मान ली कि 45 है, क्या ये अप्रोच सही है यहाँ पता लग जाएगा। 45 से फिर मैंने वापस मल्टीप्लाई बाई 3 किया, मतलब 3 से वापस मल्टीप्लाई किया तो मेरा 135 आ गया। इसका मतलब अब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, थोड़े फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ ये मेरा पैटर्न हो सकता है, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने 135 से मल्टीप्लाई बाय किया 3 को तो ये 405 आ गया। फिर मैंने और करके देख लिया मल्टीप्लाई बाय 3 से तो 1215 आ गया। और करके आप चेक कर सकते हो तो ये 3645 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये सीरीज़ इधर से शुरू होकर के और सिर्फ और कुछ नहीं करना, हर नंबर में मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे करना है। मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके की अप्रोच आपको रखनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना होता है कि क्या मैं मल्टीप्लाई बाय करूँ। अब देखो छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सीरीज़ को अगर सोल्व करना है तो हमेशा छोटे नंबर्स को पकड़ो। छोटा नंबर है उससे आप स्टार्ट करोगे तो आपको पैटर्न का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देखो मेरे को आपको टारगेट था कि आपको पैटर्न अलग अलग मैं समझा पाऊँ कि इस तरीके के से पैटर्न भी हमारे पास में आते हैं। नंबर सिस्टम आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, इसके बाद में हमारा आई थिंक एक वीडियो और बनेगा, 1 या 2 वीडियो में हम इस नंबर सिस्टम को रैप अप कर देंगे। और एक बार हम देख लेंगे 3-4 क्वेश्चन और अलग अलग तरीके से कि कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, उनको हम और एक बार चेक कर लेंगे और देख लेंगे। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको 1 या 2 वीडियो और बना करके नंबर सिस्टम के, फिर हम नंबर सिस्टम को क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर आप बस बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 20 से 24, 33, 49, 74, 110 और x। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरा 20 से 24 हो जाए, 33 हो जाए, 49 हो जाए, 74 हो जाए और 110 हो जाए। x मुझे फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये तकरीबन पास पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको माइनस करके देख लो, करके देख लेते हैं। 33 में से 24 गया तो आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा 93631। ओके, फिर मैंने देखा कि ये नंबर पास पास है तो मैंने इससे इसको माइनस करके देखा तो 6। 5 हो जाएगा ये 5 और ये 6 में से 4 गया तो 2। ठीक है सर, आपने ये कहा। अब मैं इसको भी माइनस करके देख लेता हूँ। देखो पैटर्न मेरा क्या बन रहा है, 9, 16, 25। तो ये क्या कुछ बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर। अब ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है सर, ये आपका 4 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर। तो क्या ये आपका 6 का स्क्वायर होना चाहिए। अरे सर मुझे पता नहीं, मैं करके देखता हूँ। देखो 0 में 4 गया तो 6 और 10 में 7 गया तो 3। जी सर, ये 6 का स्क्वायर बन गया। तो क्या मेरा नेक्स्ट नंबर 7 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। सर अभी कुछ कह नहीं सकते, करके देखेंगे हम। 7 का स्क्वायर करते हैं 49। अब 49 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 9, 5,
159। तो आपका आंसर आ गया 159। अब आपने कैसे देखा? सबसे पहले आपने सर 24 लिया, 33 लिया। कुछ समझ भाई ज़्यादा पास पास के नंबर है तो या तो कुछ प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। तो 33 में से माइनस कर दिया 24, 9 आ गया। 49 में से 33 किया 16 आ गया। 74 में से 49 किया 25 आ गया। 110 में से 74 माइनस किया 36 आ गया। आपने देखा कि सर ये एक पैटर्न बन रहा है, 9, 16, 25, 36, 49 का 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो क्या ये नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 7 का स्क्वायर होगा? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। 7 का स्क्वायर किया 49, 110 में 49 को ऐड किया 159 अपना आ गया। तो इस तरीके से ये पैटर्न्स आपको खुद से सोचने होते हैं और उनको सोल्व करना होता है। ठीक है, ये तरीका आपको आना चाहिए। ये देखते ही पता लगना चाहिए ये किसी के स्क्वायर हैं, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो आपको नेक्स्ट नंबर पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या आया होगा। ये सबको फिर आपने इसमें ऐड कर दिया तो आपका 159 आ गया। वापस से इसको करके देख लो 49 आ जाएगा, वो 7 का स्क्वायर होगा। आगे का नंबर देखना है तो आप 8 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज़ चलती जा रही है। इस तरीके से आपको पैटर्न को सोचना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, लास्ट क्वेश्चन 3 6 9 x 15 80। ठीक है सर, अब देखिए ये भी नंबर पास पास ही हैं तो हम एक बार माइनस करके देखते हैं कि 3 से 6 तक गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका +3, मतलब 3 में +3 ऐड करा तो आपका 6 आ रहा है। ओके सर, 6 में 9 किया तो +3 आ रहा है। ओके, क्या सर मैं इसमें +3 कर दूं? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है सर, 12 ले लिया। अब क्या मैं 12 में फिर +3 कर दूं तो क्या मेरा 15 आ रहा है? जी सर, बिल्कुल आ रहा है। और 15 में मैंने वापस 3 करा तो मेरा 18 आ गया। तो इसका मतलब मेरा x बराबर 12 सही है। इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं होता। तो देखिए इस तरीके से आपको पैटर्न को पकड़ना होता है। पैटर्न को पकड़ लोगे और ये पकड़ में जब ही आएगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, थोड़े अपग्रेड वर्जन के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में सारे जो मैं आपको पैटर्न्स करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको रिपीटेडली आप देखते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच।